हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। जेन टेक्नोलॉजी का Q3 का रिजल्ट्स आ चुका है, वो भी देखेंगे। और वैसे भी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है तो फ्यूचरिस्टिक थोड़ा ग्रोथ तो है, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। तो ये कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, आप ऊपर देख सकते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर उस तरह से सीक्वेंस में लगा हुआ है। तो रिसेंटली मार्च 2022 की कंपनी की सेल जो है वो 52 करोड़ की है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बीट किया हुआ है अपना सेल। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें दिसंबर 2021 के हिसाब से तो भी बीट किया हुआ है। वहीं पर कंपनी के नेट प्रॉफिट ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बीट किया हुआ है। एक साल पहले -0 था, मतलब कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, जीरो था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 8 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट थी, जो कि अभी रिसेंटली ये क्वार्टर में 12 करोड़ की है। अब ये जो हम देख रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी का सेल्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देता हूं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपनी का जो सेल है वो 151 करोड़ है, जो कि पास्ट ईयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और मार्च 2011, मतलब पिछले अगर 10-12 साल का देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। बजाय कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, उस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक डिसेंट है। तो वहीं पर कंपनी की नेट प्रॉफिट भी 2011 के हिसाब से -2 करोड़ थी, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 32 करोड़। और पिछले 2 साल की देखेंगे तब तो 3-3 करोड़ ही थी। हालांकि आपको बताऊं कि वो सारा जो टाइम था वो थोड़ा कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो बहुत सारी कंपनी की सेल्स में, नेट प्रॉफिट में एक फ्लक्चुएशन आई थी। तो जाहिर सी बात है, ये तो स्मॉल कैप कंपनी है तो उसके अंदर तो आना बनता ही था। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 110 करोड़ का रिजर्व था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 206 करोड़। मतलब एक तरह से डबल द रिजर्व्स हो चुका है। मतलब कंपनी डेफिनेटली अपना सेल्स जो है, नेट प्रॉफिट जो है, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है स्मॉल कैप के हिसाब से। और टोटल असेट की भी बात करें तो 5 साल पहले 164 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 357 करोड़। मतलब डबल से भी ज़्यादा की कंपनी के पास टोटल असेट है। कंपनी अभी तक हमने देखा कि रिजर्व्स, असेट, सेल्स, नेट प्रॉफिट हर एक चीज़ में ग्रो कर रही है कंपनी की। अगर हम उसी आगे जाके बात करेंगे कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस तरह से है, तो अगर कंपनी की हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो भी 5 साल पहले 3 करोड़ 28 लाख थी, जो अभी 3 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 5 साल पहले 2 करोड़ 28 लाख की थी, जो अभी 9 करोड़ 23 लाख रुपए है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ी हुई है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो वहीं की वहीं उसी के आसपास है, थोड़ी सी कम हुई है 5 साल के कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन 1 साल पीछे जाएंगे तो उस हिसाब से बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि कंपनी के पास कैश जो है, कैश मतलब एक समझ लो कि एक फ्री फ्लो मनी जो होता है, मतलब हम जो जेब में फिजिकल कैश जो लेके घूमते हैं वो वही उसी तरह की चीज़ होती है। तो चाहे वो काफ़ी अच्छी कैश है कंपनी के पास, तो वो कंपनी चाहे तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है उसको आसानी से वो डेट चुका सकती है। तो एज सच इतना इश्यू नहीं होना चाहिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड पीपल। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की भी बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 60.19% की प्रोमोटर्स के पास स्टेक है। FIDIs नहीं के बराबर इंटरेस्टेड है और पब्लिक के पास 39.05% की स्टेक है। और अदर्स की बात करें तो 0.35% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1581 करोड़ की कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 1 की है। करंट प्राइस जो है वो 199 का है और 52 वीक हाई जो है वो 228 का है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर और ड्रोन बनाने वाली जो कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही है और ये कंपनी उसी में काम करती है। लंबे समय से कंपनी का पोर्टफोलियो है और कंपनी काफ़ी अच्छे से टिकी हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं
बहुत पुरानी कंपनी है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के चार्ट देखोगे तो कंपनी की शेयर की जो चार्ट पैटर्न है उसमें फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आपको दिख रही होगी। तो स्मॉल कैप के हिसाब से ये कंपनी का बिजनेस डिसेंट है गाइस, तो आप फोकस में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि ड्रोन सेक्टर एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस तो डेफिनेटली है। अगर उसका ट्रिमेंडस ग्रोथ आती है तो ये कंपनी और उसके शेयर्स के होल्डर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है गाइस। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को थोड़ा और ज़्यादा ईजी बनाने में मददगार रही हो। गाइज अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल, बेहतरीन, खूबसूरत हो पाए। तो सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।